लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अख्तर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं रिंग रोड में दस्तरखान हॉल के अंदर में हूं, जहां पर यहाँ पर प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स का आज मतलब तरबियत कैंप था। और हमारे साथ में मौजूद है मोहम्मद साकिर शेख, जो कि हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस मतलब तरबियत कैंप का क्या मतलब मकसद रहा है और प्राइवेट टूर्स के बारे में और भी जानकारी हम मतलब हासिल करना चाहेंगे कि कितने लोग जा रहे हैं और आज के प्रोग्राम का क्या मकसद था। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा प्राइवेट जो टूर है ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे तरबियत कैंप रखा गया था। जो भी हाजी 2023 में हज पे जा रहे हैं प्राइवेट के थ्रू, उनका हमने यहाँ पे तरबियत कैंप रखा गया था। तो वो हालत इहराम में थे। जब उनका इंतकाल हुआ, कब्र में लिटाया जाने लगा, तो सहाबा उनके सर और चेहरे को ढांकने लगे। आका ने फरमाया, ला तुखम्मिरु वजहु वला रअसहु फन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन। अरे भाई, इनके सर और चेहरे को न ढाको, क्योंकि कल क़यामत के दिन ये इसी हालत में तलबिया पढ़ते हुए उठेंगे। इसीलिए मर्दों के बारे में आज भी अगर वहां पर हालत इहराम में किसी का इंतकाल हो जाता है, उसका सर और चेहरा नहीं ढका जाता, उसको जब दफन किया जाता है उसी हालत में उसको दफन किया जाता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बुनियाद पर। चुनांचे आप जैसी तलबिया पढ़ चुके, आप इहराम की पाबंदियों में दाखिल हो गए। पहली पाबंदी, आप सर नहीं ढक सकते। औरतों के लिए पाबंदी, वो चेहरा नहीं ढक सकती। आज के जमाने में फितनों का दौर है, बहुत सख्त तरीन हालात हैं, लोगों की निगाहें नापाक है। औरतों को चाहिए अपनी जात की हिफाजत करें, अपने जिस्म की हिफाजत करें। लोगों की निगाहों को पाक रखने के लिए उलमा ने लिखा है उनके लिए हैट का इस्तेमाल करना। वो हैट लगा ले और ऊपर से पर्दा डाल ले, वो जो लटका हुआ पर्दा रहेगा वो उनके चेहरे से मस ना हो, ये उलमा ने लिखा है। इसकी पाबंदी रखे होते तो बहुत ज्यादा बेहतर है। अब मर्द लोग हालत इहराम में आ गए, पहली पाबंदी, वो सर नहीं ढाकेंगे, औरतें चेहरा नहीं ढाकेंगी। उसके बाद मर्द सिला हुआ लिबास नहीं पहनेंगे। कोई भी हैयत का, जो इंसान की जिस्म की हैयत पर सिला जाता है, वो लिबास मर्द लोग नहीं पहनेंगे। अगर कोई शख्स हालत इहराम में उसने लिबास पहना, चंद घंटों के लिए उस पर सदका लाजिम हो जाता है, और 12 घंटे से ऊपर पहने रखा उस पर दम लाजिम हो जाता है। दम से मुराद एक बकरा या दुम्बा, इतना देना पड़ेगा और उसको जुबा करना पड़ेगा हुदूद हरम में। इसी वजह से बहुत एहतियात रखनी होगी। आप लोग जो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, औरतें सिला हुआ कपड़ा पहन सकती हैं, उनके लिए कोई मुजायका नहीं। उनका इहराम सिर्फ चेहरा नहीं ढकेगा, बाकी वो आम तौर पे जैसे मैंने बताया वैसी हालत इहराम में रहेंगी। मर्द हजरात सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। मर्द हजरात, औरतें कोई खुशबू नहीं लगाएंगी, कोई खुशबू नहीं लगाएंगी। खुशबू का इस्तेमाल करना हालत इहराम में जायज नहीं। किसी शख्स ने अगर खुशबू का इस्तेमाल एक अज़ु पर किया, उस पर सदका लाजिम हो जाएगा। अगर मुकम्मल अज़ु पर किया, उस पर दम लाजिम हो जाएगा। यह बहुत बारीक चीज है, लोग इसको समझते नहीं। अगर आपने बेतवज्जोही में अगर जो है खुशबू का इस्तेमाल कर लिया, आप पर दम मुख्तलिफ किस्म के लाजिम हो जाएंगे। उसको पता करना पड़ेगा। अगर छोटी जगह लगाया सदका लाजिम होगा, एक अज़ु पर लगाया दम लाजिम होगा। इसी तरीके से आप हजरात अपनी बीवियों से शनो-गोई की मोहब्बत की बातें नहीं कर सकते, उनसे जो ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। अगर आपने शनो-गोई की बातें की, उस सूरत में आप वहां तक पहुंच गए तो आप हालत इहराम से निकल जाएंगे, गुनाह कबीरा हो जाएगा और आप पर बड़ा दम लाजिम हो जाएगा। इसी वजह से आप उस हालत के अंदर अपनी बीवियों शनो-गोई की बातें नहीं कर सकते, मोहब्बत की बातें नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अपने नाखूनों को नहीं तराश सकते। अपनी नाखूनों को अगर आपने बेतवज्जोही में तराश लिया तो याद रखे तब भी दम लाजिम हो जाएगा। एक नाखून को तराशा, सदका लाजिम हो जाएगा। मुकम्मल एक हाथ के नाखूनों को तराश लिया, दम लाजिम हो जाएगा। बकरा या बकरी या दुम्बा वहां ज़बा करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अभी आप हालत इहराम में दाखिल हो गए, इन पाबंदियों के साथ आपने तलबिया पढ़ ली है, आपका जिक्र अज़कार मुकम्मल तौर पर तलबिया हो गया। आप किसी से मुलाकात करें तो तलबिया पढ़े, आप नमाज में हो तो तलबिया पढ़े, नमाज के बाद में तलबिया पढ़े, किसी से मुलाकात करें तो तलबिया पढ़े। हर हालत में हाजी का शिआर तलबिया पढ़ना है।
लब्बैक, और किस एतबार से तलबिया पढ़े। ऐसे नहीं कि बस लब्बैक 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 थके हुए और तलबिया पढ़ गए, नहीं, बल्कि बड़े खुशी और खुजू के साथ अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखते हुए लब्बैक अल्लाह में हाजिर हूँ, तर्जमा के साथ इस्तेज़ा रखते हुए लब्बैक ए बारी ताला में हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाह में हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह में तेरे दरबार में आ रहा हूँ, लब्बैक इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क, ए अल्लाह तमाम तारीफें तमाम बादशाह ये तेरे लिए है, लब्बैक अल्लाह तेरे दरबार तक आया हूँ, ला शरीक लका तेरे अलावा इबादत में कोई शरीक नहीं। इस इस्तेज़ा के साथ हमें तलबिया का एहतमाम करना है। अब आप हजरात हवाई जहाज का सफर करते हुए आपने मीकात पार कर लिया, आप जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच गए, आप अपने मौलमीन के ताबे हैं। बहुत से लोग वो होते हैं जिनको मालूमात ना होने की बुनियाद पर वो एक दूसरे का ताउन नहीं करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जरिए से कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ हाजियो हालत इहराम में वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, हज के हालत में हालत इहराम में ना झगड़ा करो, न गाली दो, न किसी को बुरा भला कहो, अपनी बीवियों से क्षमा गोई की बातें भी ना कहो। यह कुरान पाक का हुक्म है जो इहराम की पाबंदियों में मैंने आपको बताया। गुनाह का तसव्वुर तो होना ही नहीं चाहिए, इसी तरीके झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। जैसी जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचे लोग अपने मिजाज की सख्ती की वजह से एक दूसरे से झगड़ते, साथियों से लड़ते, अपनी बीवियों से लड़ते, अरे तूने फला सामान नहीं लाई, अरे तूने फला चीज क्या की, अरे साथियों को लड़ने लगे, अपने टूर ऑपरेटर से लड़ने लग जाते। मेरे भाइयों, ऐसी जो बुरी हरकतें न करना जिसकी बुनियाद पर बेअदबी की वजह से हमारे हज को हमारे मुंह पे मार के रख दिया जाए। इसी वजह से बड़े आदाब बड़े उसूल के साथ हमें पूरे आमाल को अदा करना है, लिहाजा हमें झगड़ा वगैरह नहीं करना है। हालत इहराम में आप जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचे, ज़हनी एतबार से आदमी इतना थक जाता है कि एक दूसरे चिड़चिड़ाने लगता है। सब्र का, हिम्मत का और बहुत बर्दाश्त का आपको मुकम्मल तौर पे मुजाहिरा करना है। आप सब्र कीजिए, बीवी से कुछ हो गई गलती, आप सब्र कीजिए, आपके साथी की कुछ गलती हो गई, सब्र कीजिए, टू ऑपरेटर ने बोलने में कुछ गलती कर दी, आप सब्र कीजिए, आप उसके ऊपर गर्म ना होइए, आप उसके ऊपर गुस्सा ना होइए। आप ऐसी मुबारक सरजमीन में इन हादा अव्वलु बैतिन उज़िया लिन्नासि लल्लज़ी, वो अंबिया का मरकज और मादन है, वहां अक्सर अंबिया तशरीफ लाए, अक्सर अल्लाह ताला की रहमतें 120 रहमतों का नुज़ूल रोजाना बैतुल्लाह पर होता है, जिसमें 60 रहमतें अल्लाह ताला तवाफ करने वालों में तकसीम फरमाता है और 20 रहमतें उन लोगों पर नाजिल की जाती है जो अल्लाह के दरबार की तरफ आ गए। अब बताओ, अल्लाह की हम पर रहमतें नाजिल हो गई है और हम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह की दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, अपने साथियों से लड़ रहे हैं। लिहाजा यह बिल्कुल ना हो। आप जिद्दा एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले अपने सामान लेने का इंतजाम करें। आपके मौलवी की हिदायत के मुताबिक अपना सामान अपने साथ रखें। और दूसरी चीज ये है, अपने पासपोर्ट अपने पास रखें। पासपोर्ट की जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। कभी पासपोर्ट गुम गया, आप टूर ऑपरेटर से लड़ने लगे, आप अपनी बीवियों से लड़ने लगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि आपके पासपोर्ट की जिम्मेदारी आपका बैग दिया जा रहा है, आप उसके अंदर रखें। वीजा, टिकट, सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। अगर जवाजु सफर यानी पासपोर्ट नहीं होगा, आपको जिद्दा एयरपोर्ट के बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, आपको वहां से वापसी नहीं आने दिया जाएगा। इसीलिए आने और जाने का जो सबसे बड़ा सबब है वो आपका पासपोर्ट है। तो माशाल्लाह यहाँ पे पूरे हाजी उपस्थित थे और हम उसके बाद उनको तरबियत के तौर पे हज के बारे में मालूमात, जैसे कि प्राइवेट टूर वालों को दी गई नहीं की थी, कुछ तो गवर्नमेंट के जो थे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ चले जा चुके थे, लेकिन प्राइवेट वाले की कहीं ट्रेनिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए हमको यहाँ पे एक तरबियत कैंप रखना पड़ा। और माशाल्लाह हमने यहाँ पे काफ़ी तफसील से पूरी हज की मालूमात बताई और हज के अरकान बताए। उसके बाद में आज हमारा मकसद था कि यहाँ पे उनको हमारे तरफ से जो तोहफ़ा होता है, जो बैग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमने यहाँ पे उनको हमारे तरफ से बैग दी गई। और उसके बाद में हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन साइन वगैरह थे, तो हमारे जितने भी हज पे जाने वाले लोग थे उनको इकट्ठा करके उनसे हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम का रखा गया। तो ये मतलब कितनी तारीख से और कहाँ से आपकी मतलब फ़्लाइट जाने वाली है? जी, ये जो है हमारी 2 फ़्लाइट है। एक है 18 जून को फ्लाइनास मुंबई से सुबह 5 बजे का प्लेन है, और दूसरी जो फ़्लाइट है 19 तारीख को वो है शाम को 5:30 बजे विस्टारा। तो ऐसे 2 फ़्लाइट में हमारे हाजी जा रहे हैं। ऐसे कुल मिला के 156 हाजी जा रहे हैं।
इसमें कितना खर्च आता है? जी देखिए, प्राइवेट टूर्स में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हाजी को सभी चीज़ जो होती है एकोमोडेशन से रिलेटेड वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। जैसे कि उसकी सबसे पहले जो फ़्लाइट टिकट्स है, उसके बाद में उसका होटल है, होटल में उसके जितने भी 40 डेज़ का जो पैकेज है इसमें उसकी रहने की जगह आ जाती है। उसके बाद में उसका वीज़ा और ट्रांसपोर्टेशन और जो खाना वगैरह जो खाते हैं हाजी लोग वो भी उनको बनाना नहीं पड़ता, हमारे तरफ से खाने का भी अरेंजमेंट रहता है। इसके साथ साथ जो कपड़े वगैरह के जो लॉन्ड्रीज वाले होते हैं ये भी हमारे तरफ से उनको दिया जाता है। ऐसा सब मिला के इसका जो बेसिक जो हमारा पैकेज का जो खर्चा आता है हम वो पकड़ते हैं और उसके बाद में ये अनाउंसमेंट करते हैं हमारे पैकेज की। तो इस साल जो पैकेज का अनाउंसमेंट आया तो 6,50,000 के करीब आया, यानी 6.5 लाख रुपए एक हाजी को मुंबई से गिरा है। तो इसमें मतलब कुर्बानी साथ में है? जी नहीं, कुर्बानी का जो है हाजी को अलग से लगेगा। उसमें वहाँ पे अगर देखें तो 250 रियाल से लेकर तो 600 रियाल तक के आप कुर्बानी कर सकते हो। मतलब खुद मतलब अरेंज करना पड़ेगा? जी नहीं, हमारे जो ग्रुप लीडर रहेंगे वो आपको बताएंगे कि आप एक साथ कुर्बानी इज्तिमाई कुर्बानी करना चाहते हो, अपना खुद तुम्बा या बकरा वगैरह खरीदना चाहते हो तो उसकी फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती है। और रियाल के बारे में? जी, रियाल के बारे में ये कि एक्सचेंज अगर कराना है तो वेस्टर्न यूनियन से हमारे डील है। अगर रियाल कन्वर्ट करना है तो या तो SBI जो इस बार बहुत सहायता उन्होंने करी है, SBI हमारी नागपुर में भी शाखा है, वहाँ पे भी जाके आप बदल सकते हो। और वेस्टर्न यूनियन जो एक एक्सचेंज मनी की जो बैंक है वहाँ से भी आप कर सकते हो। और हज ग्रुप ऑपरेटर को सिलेक्शन में क्या क्या चैलेंज आते हैं? जी चैलेंजेस तो सबसे पहले ये आता है कि यहाँ पे कोटा अलॉटमेंट जो है हमारे जो टूर्स वालों को कोटा अलॉटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उसके बाद में वहाँ पे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करना पड़ता है। तो पूरे एग्रीमेंट्स भी तो साइन होने के बाद में वहाँ पे होटल का एग्रीमेंट मुकर्रर करा दी, इतने दिन यहाँ मक्के में रहना है, इतने दिन रहना है। उसके बाद में अपना ट्रांस है, उसके बाद में कैट है, ये सब वहाँ पे करते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस आते हैं वो हज के दौरान आते हैं, जब काफ़ी हजियों को एक इकट्ठे रहने के बाद वहाँ पे उनको हज कराना है। तो जो मुवल्लिम है वो गवर्नमेंट से हमको हायर करना पड़ता है, सऊदी गवर्नमेंट से। उसकी भी कैटेगरी होती है A, B, C कैटेगरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने A कैटेगरी का मुवल्लिम हायर किया है इस बार। और वहाँ पे हज के दौरान ही काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारी सर्विसेज जो है वो वहाँ पे कुछ ना कुछ इतना क्राउड में कम ज़्यादा होती है। तो वहाँ वो हज के जो 5 दिन है, मैं कहता हूँ हर हाजी के लिए वो एक इम्तिहान है, एक सब्र का इम्तिहान है। सबको तकलीफ़ें वहाँ होती है और तकलीफ़ ना हो तो हज भी नहीं हो सकता, तो एक आजमाइश है। नहीं, लेकिन आपके टूर से अगर किसी को जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जी देखिए, अगर आपको अगले 2024 के लिए हज पे जाने की अगर प्राइवेट से तैयारी करते हो तो करीब करीब आप रमज़ान या शाबान तक के हमारे से कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें कोटा अलॉटमेंट हो चुका है। आप हमारे पास सिर्फ नाम लिखा के दर्ज कर सकते हो कि भैया हमारे को हज पे जाना है। हमको जैसे ही कोटा अलॉटमेंट होगा और हम वगैरह साइन होंगे हम आपको अपडेट करेंगे क्या आप ये पैकेज हमारा निकल है, आप आ सकते हो। तो ये थे मोहम्मद शाकिर शेख, मतलब जिन्होंने जो बातें बताई उससे ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल मतलब करना होता है। और यही कारण है कि इसका मतलब हज कमेटी गवर्नमेंट से जो कास्ट है वो थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन फैसिलिटी भी उतनी है। देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामिन अथर आपसे अब विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।